ठीक लग रहा है? ऑल वेल? अभी हम लोग करंटली वी आर सिटिंग एट इन डोहरिया बुजुर्ग गांव है, शोहरतगढ़ तहसील पड़ती है, जिला सिद्धार्थनगर और उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं। ये पीछे देख पा रहे हैं, ये मेरे बाबा की खेती है और मतलब मेरे फोर फादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सारे लोग मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1970s में मेरे फादर यहाँ से दिल्ली गए, उन्होंने अपना छोटा मोटा कारोबार किया और हम लोग वहीं पे वी बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। सो वहाँ पे पढ़ाई की हमारी। तो मैं बहुत सारे फील्ड्स में काम किया, इंक्लूडिंग ऑडिट, काउंटर फ्रॉड, टैक्सेशन, ड्यू डिलिजेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, इन सब में काम किया। और आई वॉज नॉट फुलफिलनेस की ना कहीं वो आती नहीं थी। तो एक बहुत अच्छा काम क्या होता था कि हमारे जब हम स्कूल डेज में मेरे फादर हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में ना हमें गांव जरूर लेके आते थे 1.5 महीने के लिए। सो आई फील वेरी अटैच्ड टू द गांव। मतलब उन 1.5 महीनों में हम लोग खेलते थे, मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे यहाँ पे, दादा दादी का प्यार भी देखते थे हम लोग, और पीपल आर इन विलेज आर वेरी हम्बल, रिचुअल्स भी देखता था। तो एंड समहाउ इन बैक ऑफ माई माइंड मैं हमेशा कनेक्टेड रहता था यहाँ से, मतलब, और मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ के लिए भी कुछ करना चाहिए। So in 2022, December, I believe, we start collecting कि यार what should I do जो मेरी सारी चाहतों को पूरा करता हूँ। उसमें हमने आइडेंटिफाई किया, मैंने 50 पैरामीटर्स लिखे, 50 पैरामीटर्स में कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ से, राइट। मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए, मैं कस्टमर को ऐसा चीज़ देना चाहता हूँ जो उनके लिए ख़राब ना हो, मैं एनवायरनमेंट को ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ जो उनके लिए पॉल्यूशन ना हो, हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं। मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करता हूँ और मुझे गौतम बुद्धा से बहुत लगाव है। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थनगर है बेसिकली उन्हीं के नाम पे पड़ा है। हमारे से यहाँ पे 25 किलोमीटर की दूरी पे उनका जन्म स्थान है और वहाँ पे भी मैं गया, वहाँ पे भी विपश्यना की हमने, आई डिड 3 टाइम्स। तो मुझे बहुत पीस लगता था। उसके बाद मुझे इस चावल के बारे में पता चला। यहाँ पे जो लोकल चावल होता है उसे कहते हैं काला नमक चावल, और इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्धा आज से 2500 साल पहले यहाँ आए थे वापस आफ्टर एनलाइटनमेंट, और उनसे कुछ लोगों ने प्रसाद मांगा। तो उन्होंने ये कुछ अपने झोली में से निकाल के धान दिया और कहा कि इसको यहाँ पे शो करो और वो आपको मेरी याद दिलाता रहेगा, इसकी खुशबू। और उस टाइम से इसकी हिस्ट्री यहाँ से बिलोंग करती है। अभी इनफैक्ट यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था 2001 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। वहाँ पे कुछ फॉसिलेट्स भी पाए गए थे ग्रेन्स के, एंड तो उसका कार्बन डेटिंग हुई तो इट वाज 2000 ईयर्स बैक एंड वेरी वेल प्रिजर्व्ड। ये सब चीज़ें कनेक्ट हो रही थी। अब उसके दौरान फिर मैंने थोड़ा और एनालाइज किया कि गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है। जैसे काला नमक, एक और मेरे को जो फैक्टर पता चला कि इसे जीआई टैग्ड है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है कि ये दुनिया में कहीं नहीं पैदा हो सकता, कुछ पर्टिकुलर ज़िलों में पैदा हो सकता है, जैसे सिद्धार्थनगर और प्लस 9 ज़िले और भी हैं या 10 ज़िले और भी हैं जो इस पूरे बेल्ट के, इंडिया नेपाल बॉर्डर के। हमारा नेपाल से बस जस्ट 2 किलोमीटर दूर है। तो ये भी एक था कि हाँ यार ये यहीं पे पैदा हो सकता है, तो वी आर सेव्ड। अदरवाइज स्टेपल फूड में तो आप सोचो ना कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये हमें सेव करेगा कि यहाँ पे पैदा होता है। दूसरी चीज़ हमें ये भी लगा कि यहाँ का ये यूपी सरकार ने इसको इस प्रोडक्ट के लिए, काला नमक के लिए, सिद्धार्थनगर ज़िले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर लेके आए।
तो वो क्या होता है एक जिला एक उत्पाद में कि एक प्रोडक्ट को एनकरेज किया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट्स पहुँचाया जाता है जो कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी इवेंट में जाते हैं, मान लो मुंबई गए, दिल्ली गए, ITPO गए, वर्ल्ड फूड इंडिया गए, तो उसकी रिम्बर्समेंट भी वो करवा देते हैं। इस जर्नी में सही बताऊँ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो CA वाला बुद्धि भी लगाया हमने कि यार काला नमक को कैसे हम लोग अच्छे से तरीके से हम लोग पॉपुलराइज कर सकते हैं या एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी अच्छा मौका दिया, एनकरेज किया। वी गॉट एन अवार्ड इन 2024 एंड बडिंग स्टार्टअप इन उत्तर प्रदेश। एंड उसके बाद हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दुबई गल्फ फूड भी भेजा कि इस चावल के बारे में आगे देश और दुनिया को बताइए। हमने वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट समझी, क्योंकि अगर हमें इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है तो हमें बिग प्लेयर्स को इंक्लूड करना होगा। उनकी 3 चीज़ें हमें समझ में आई। उन्होंने कहा कि वी रिक्वायर अ क्वांटिटी, सेकेंड थिंग वी रिक्वायर अ कंसिस्टेंट क्वालिटी, एंड थर्ड अ बेटर प्राइसिंग। सिंस इसकी खेती ट्रेडिशनल वे से होती है, ट्रेडिशनल राइस है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डलता नहीं है, तो प्रोडक्शन भी लिमिटेड है। तो हमने इस पे काम किया। कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे ईरी है और पूसा है, ICAR है, उनके लोगों से कंसल्ट किया। उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी बताई उसमें, और हमें थोड़ा सा गाइड किया कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके स्तर को बढ़ाया जा सकता है, इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को हमें बढ़ाया जा सकता है। सो उसी मुहिम के दौरान हमें ईरी से बात करने का मौका मिला। हमने ईरी को 71 अलग अलग जगहों से यूपी सिद्धार्थनगर के उनको काला नमक के सैंपल दिए, और हमने कहा यार हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हम 1, 2, 3 वेराइटीज मतलब इसी के अंदर ही सबसे बेस्ट आप हमें सेलेक्ट करके बताइए, और उसकी हम सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको फार्मर्स को देंगे, और फार्मर से हम लोग बाय बैक भी करेंगे। उसमें हमने 70 में से उन्होंने हमें 3 निकाल के दिए कि दिलीप दिस इज़ द बेस्ट वन बेस्ड ऑन द GI, लो GI, एंड बेस्ड ऑन द एरोमा, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जिससे हम बना सकते हैं। उन्हीं 3 वेराइटीज़ को हम लोग ग्रो कर रहे हैं। आगे इसी से कंसिस्टेंसी भी लाएंगे बल्क में, और इस बार तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। खुद सिद्धार्थनगर की जो डेटा कहते हैं यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 36,000 मेट्रिक टन का यहाँ पे कैपेसिटी है उगने की। स्केलेबल भी है, और 10 डिस्ट्रिक्ट में और भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग विद दिस सिद्धार्थनगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले 3 सालों में पूरा कवर कर लें, फिर उसके बाद उन 11 डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड करें।